स पद स पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 8। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए, क्योंकि वह चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनाहोम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे। वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आएं। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए,
और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी को भला चंगा पाया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 125 पद संख्या 1, पद संख्या 1, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, वे सियोन पर्वत की सदृश हैं, जो अटल हैं, जो अटल हैं और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमसे बताते हैं, वो शतपति के विश्वास की प्रशंसा करते हैं। एक शतपति जिसके अधीन बहुत सारे लोग काम करते थे, वो एक से कहता है आओ, दूसरे से कहता है जाओ, तो वो ऐसा करते थे। एक दिन उनका नौकर बीमार पड़ा, तो उन्होंने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के द्वारा यीशु के पास कहला भेजा कि यीशु उनके घर में आए और उनके नौकर को चंगा कर दें, क्योंकि शतपति ने उनके विषय में चर्चा सुनी थी कि यीशु लोगों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, रोगियों को चंगा करता है। और शतपति ने यह विश्वास किया कि यीशु मसीह उनके नौकर को भी अच्छा कर सकता है। इसलिए आज का सुसमाचार प्रियजनों हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आमंत्रित करता है। यदि हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे, जैसा कि शतपति के घर में हुआ। उसने अपने आप को अयोग्य समझा कि मैं यीशु को अपने घर में स्वागत करने के योग्य नहीं हूं, इसलिए वो स्वयं नहीं आया, वो उनसे भेंट करने के लिए स्वयं नहीं आया, पर उसने कहला भेजा। परंतु जैसे ही ईसा उसके घर के निकट पहुंच रहे थे, उसने कहला भेजा कि प्रभु आप मेरे घर आने का कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आएं। आप तो बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपके शब्द मात्र कहने से ये सब हो जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में कहीं नहीं देखा। एक दूसरा उदाहरण बाइबल हमारे
लिए प्रकट करती है, जहां पर प्रभु यीशु उस कनानी स्त्री को, उसकी बेटी को अच्छा करते हैं। वो उसके पीछे पीछे आती रहती हैं, अनुनय विनय करती हैं कि प्रभु उसकी बेटी को चंगा कर दे। शिष्यों के आग्रह करने पर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। और वह स्त्री जवाब देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। प्रभु उस जगह पर भी उस नारी की प्रशंसा करते हैं, उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं और उसकी बेटी को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने विश्वास को टटोल कर देखें कि मैं और आप अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में अपने विश्वास को किस तरह प्रकट करते हैं। जब प्रभु यीशु का वचन हम सुनते हैं तो हमारा प्रत्युत्तर उनके लिए क्या होता है। आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन हमें बताता है कि सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करें, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। और विशेष तौर पर संत पौलुस तिमोथी के नाम पर यह पत्र लिखता है और आग्रह करता है कि मैं सबसे पहले तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि तुम राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करें, जिससे कि हम भक्ति के साथ, मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। और आगे वचन में लिखता है, यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है भी, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं, जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। ये आज के वचन हमने सुने हैं, इसलिए आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम राजाओं के लिए, शासकों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ सभी मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि सब मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान अटल बने रहते हैं और वो सदा बना रहता है। इसलिए प्रभु हमसे आज चाहता है कि हमारा जी ना घबराए, हम उसमें विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के कारण ही प्रभु के चुने हुए लोग, नबी, धार्मिक माने गए। वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 22 में कि इसी विश्वास के कारण ईश्वर ने इब्राहिम को धार्मिक माना। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उनसे कहा गया था कि तुम्हारे वंशज असंख्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मुझे विश्वास का वरदान प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर ये विश्वास है क्या? प्रियजनों, संत पौलुस इसके विषय में बताता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। अपने आप से पूछें, क्या वास्तव में मेरा विश्वास दृढ़ है?
क्या वास्तव में मेरे काम जो मैं करता हूं वो विश्वास पर आधारित है? क्या मैं वचन को आत्मसात कर सकता हूं? क्या मैं वास्तव में प्रभु ईसा मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करता हूं? मेरे विश्वास का स्तर कितना है? क्या मेरे जीवन में कृपा का स्तर रोज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? प्रियजनों, हमारे पूर्वज इब्राहिम, मूसा, एलियस, ये तमाम जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, इन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने इनके विश्वास के अनुसार इन्हें धार्मिक माना। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों हमें आमंत्रित करता है कि वह हम सभी लोगों को चंगाई और शांति प्रदान करें। हमारा विश्वास नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए, हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं। हम शतपति के जैसे कहना सीखें, हे प्रभु एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, मेरे मित्र चंगे हो जाएंगे, मेरे घर के लोग चंगे हो जाएंगे, उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और चंगाई प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। आज का ये वचन हम अपने जीवन में आत्मसात कर पाए और इसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तू रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता, अंधों को आंखें देता, गूंगों को वाणी, बहरों को कान देता है। आज तेरी आशीष और कृपा हमारे परिवारों पर बनी रहे। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, हे प्रभु शतपति के जैसे ये अंगीकार कर पाए कि हे प्रभु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा वचन के द्वारा हम सब लोग प्राप्त कर पाए। आज के पूरे दिन में तेरा वचन हमारा मार्ग का उजाला करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।